गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग एज आई प्रॉमिस्ड कि आपको एक कंप्लीट चैप्टर दूंगा, तो हम लोग उसी को देखते हुए एक कंप्लीट चैप्टर में लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रतिशत, परसेंटेज। सर, पहला सवाल है कि परसेंटेज ही क्यों। दूसरा सवाल है ये क्लास किस किस एग्जाम के लिए यूजफुल है। और भी कुछ सवाल आपके हो सकते हैं, सारे सवालों का जवाब दूंगा। और मैं एक चीज आपको बोल सकता हूं कि आपके बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। आप भारत के कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, लाइक मान लिया आप सीडीएस की तैयारी करते हो, आप सीजीएल की तैयारी करते हो, प्री प्लस मेंस का, आप सीएचएसएल एसएससी सीएचएसएल का तैयारी करते हो, आप एमटीएस का तैयारी करते हो, आप जीडी का तैयारी करते हो, आप बिहार के एग्जाम बिहार एसएससी का तैयारी करते हो, आप बिहार पुलिस का तैयारी करते हो, या फिर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो जिसमें प्रतिशत चैप्टर आएगा, जिसमें ये चैप्टर आएगा, उसके एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। मैं बस इतना आपको बोल सकता हूं। अगर किसी भी एग्जाम में प्रतिशत के सवाल बनते हैं तो ये क्लास उसके लिए यूजफुल है। एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा। अगर कोई बच्चा कभी कुछ नहीं जाना है जीवन में, उसको कुछ आता ही नहीं है कि प्रतिशत होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, उन सबको मैं सिखा के जाऊंगा। आओ स्टार्ट करेंगे। अगला सवाल है कि सर प्रतिशत ही क्यों, परसेंटेज ही क्यों। तो जान लो मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, कि जो प्रतिशत है ना वो पूरे अरिथमेटिक मैथ्स का जान है। अगर आप अरिथमेटिक मैथ्स को कंप्लीट करना चाहते हो, अरिथमेटिक मैथ्स में अपना कमांड बनाना चाहते हो, तो आपको दो चैप्टर पे कमांड होना ही चाहिए। एक चैप्टर है प्रतिशत और दूसरा चैप्टर है अनुपात, जिसे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर मेरे लाल आप इन दो चैप्टर को अच्छे से कमांड कर लेते हो तो पूरे अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिनमें इन दोनों का यूज नहीं है। इवन प्रतिशत ऐसा चैप्टर है, परसेंटेज ऐसा चैप्टर है कि इसका यूज एडवांस मैथमेटिक्स में भी किया जाता है। लाइक कि मैं बोलूँ रेडियस, त्रिज्या के साथ कोई 10%, 20%, 15% से चेंज कर दिया जाए, आयत के लंबाई चौड़ाई के साथ कुछ कर दिया जाए, रेक्टेंगल के लेंथ एंड ब्रेड्थ के साथ, किसी स्फीयर के रेडियस के साथ कुछ कर दिया जाए, उसके स्फीयर के वॉल्यूम के साथ 20% का इंक्रीज कर दिया जाए, तो वहां पे भी आपका इंक्रीज डिक्रीज प्रतिशत देखने को मिलता है। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल हल्के में ना ले। इस चैप्टर को इस तरीके से तैयार करो ना कि आपको सब कुछ याद रहे, टिप्स पे रहे। टिप्स पे रहने का मतलब है मैं कल को कोई सवाल आपसे पूछता हूं और आपका जवाब मेरे सवाल कंप्लीट होने से पहले आते हैं। मैं बोला कि 20% 1/5 होता है सर, ऐसे आप जब जिस दिन जवाब देने लगोगे ना, समझ जाना कि आप उस ऊंचाई पर पहुंच गए हो जिस ऊंचाई पर सिर्फ नौकरी लगनी बाकी है, बस वो गवर्नमेंट का लेटर मिलना बाकी है। आप तैयार हो, लेटर पाने के लायक बन गए हो, और लेटर पाने के लायक, सिलेक्शन के लायक एक बार जब आप बन जाते हो, बस वो परीक्षा के तिथि का और पीडीएफ में नाम आने का इंतजार रहता है। और उस इंतजार को भी हम लोग खत्म करा देंगे जल्दी से तैयारी करा के। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिशत को। बस मैं एक चीज और आपसे बोल दूं, आप लोग का प्यार और सपोर्ट काफी है इस चैनल पर। लास्ट 10 दिनों में, 15 दिनों में मात्र 6 से 7 क्लासेस मैंने दिया, और इतने 30,000 से भी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। 31 या 32,000 लोग हैं आई थिंक, जितना मेरे को ध्यान है। मैं तो कंटिन्यूअस क्लासेस आपके लिए लेता हूं। मैं कई बार कमेंट नहीं पढ़ पाता, समय की थोड़ी सी अभाव है, और भी बैचेस चलते रहते हैं मेरे साथ, उन्हें भी ध्यान देना होता है, और मेरे को सबको ध्यान रखना है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं बस चाहता हूँ उसी प्यार को आगे बढ़ाते रहने के लिए इस वीडियो को भी आप प्यार दें। और इसके प्यार में मैं एक चीज़ डिमांड कर रहा हूँ कि गुरु दक्षिणा जो होता है ना, गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए। उस गुरु दक्षिणा में मुझे 11,000 लाइक्स
इस पर्टिकुलर वीडियो पे चाहिए। इतना समझ लो कि सर को मैंने 11,000 का फी दिया है इस क्लास के लिए, और वो 11,000 हर बच्चा एक एक करके देगा। तो याद रखना, मुझे इस फी का आपका इंतजार है, अपने इस गुरु दक्षिणा का इंतजार है, और आप इसे दोगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज। परसेंटेज को पहला चीज है कि हिंदी में क्या बोलते हैं सर, तो ये सभी को पता है, हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं प्रतिशत। हिंदी गलत लिख दूं थोड़ा बहुत तो माफ कर देना भाई, जैसे ये प्रतिशत गलत लिख दिया, अगर गलत कुछ भी लिख दूं ना तो आप इसको मत ध्यान दो, मैं आपको सिखाने जो आया हूं उसको ध्यान दो। स्पेलिंग एरर हो जाए कोई भी तो समझ लेना, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा हूं, मैं आपके जैसा ही हूं, मैं भी हिंदी माध्यम से ही हूं, तो मुझे नहीं आता, समझ लेना ऐसे। चलो आ जाओ, मैं जो सिखाऊंगा उसे सीखना। मैं बोलूं कि प्रतिशत क्या होता है, आपको यह समझना है। हाँ सर, यही समझना है। प्रतिशत को तोड़ दो, ये पर, ये सेंट। पर मतलब हो गया प्रति, और सेंट मतलब हो गया 100। पर मतलब हो गया प्रति, और इसका मतलब हो गया 7। सेंट मतलब 100, और प्रति मतलब 1। 100 में जो 1 है ना वही प्रतिशत है। 100 में जो 1 है ना वही प्रतिशत है, वही परसेंट है। हर 100 में जो 1 है वो प्रतिशत है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि प्रतिशत को डिनोट कैसे करते हैं, मैं हर एक बच्चे को सिखा दूंगा। आप भरोसा रख के पूरी क्लास को देखना, ऐसा सोचे कि आपको कुछ नहीं आता है, और ये भी सोचे रखना कि मेरे को बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं आपको भी सिखाऊंगा, थोड़ा समय देना। मैं बोलूं कि ये प्रतिशत को डिनोट कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं, परसेंटेज। डिनोशन है ये, इस तरीके से हम लोग इसे डिनोट करते हैं, परसेंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि परसेंट का मतलब क्या होता है, तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 100 में से प्रतिशत, 100 पर 1, 100 पर 1 का मतलब होता है प्रतिशत। क्लियर है जी सर। अगर कल को आपसे कोई बोले कि 20%, 20%, इसका मतलब है 20 गुणे 1/100। कल को कोई बोले 30%, इसका मतलब है 30 गुणे 1/100। आप इतना तो समझ गए ना कि 1/100 आ कहां से रहा है सर, इस परसेंटेज को हम लोग 1/100 के तौर पे लिख रहे हैं। कल को आपको कोई बोले 50%, इसका मतलब हो गया 50 × 1/100। कल को मैं बोलूं आपसे 60%, इसका मतलब हो गया 60 × 1/100। इतना तो समझ गए प्रतिशत क्या होता है, कोई इसमें किसी को कष्ट होगा नहीं। परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, 50% का मतलब 50/100, 20% का मतलब 20/100। अगर मैं बोलूं 200% का मतलब, तो बोलोगे सर 200% का मतलब 200/100। 500% का मतलब 500% का मतलब सर 500/100। 1000% का मतलब 1000/100। 10,000% का मतलब सर 10,000% का भी मतलब 10,000/100। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, कहीं पे भी कोई मुझे कंफ्यूजन नहीं है। मुझे यह समझ में आ गया कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है। अभी हम लोग सवालों पे नहीं मूव करेंगे, अभी हम लोग समझेंगे। अब मैं आपसे बोलूं कि पहला चीज आपको ध्यान रखना है, लिख लो कॉपी में, नोट्स बनाना पूरा, कि
कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। लाइक मैं बोलूं कि मैं खड़ा एक आदमी हूं, मेरे 2 हाथ है, 2 पैर है, एक मुंडी है, हेड, तो मैं 100% हूं। अब मेरा कोई हाथ काट के ले गया तो मेरे कुछ कमी हो गए पार्ट। कोई मेरा ये हाथ काट के ले गया, कोई मेरा लेग काट के ले गया, तो मेरा कुछ कमी हुआ, कुछ पोर्शन काट के ले गया। अगर ये मार्कर का बात करूं तो ये मार्कर खुद में 100% है। मैं इसको तोड़ दिया और कुछ इधर ले लिया, तो उसका कुछ पोर्शन ले लिया, लेकिन ये अपने आप में 100% है। तो एवरीथिंग इज 100% इन इट सेल्फ। एवरीथिंग इज 100% इन इट सेल्फ। इस बात को ध्यान रखना, आगे भी यूज करेंगे। सब कुछ अपने आप में 100% होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे लाल कि आप ये बताओ 100% का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इस 100 को यहां लाया तो 100% का मतलब होता है 1। तो यही तो समझा रहा था, एवरीथिंग इज 100% इन इट सेल्फ। 100% का मतलब 1 है। एक मैं खड़ा हूं, एक ये पेन है, एक ये घर है, एक ये सब कुछ है। तो 100% का मतलब 1 होता है। इसको मैं पहले एग्जाम्पल से समझाया, फिर मैं लिख दिया। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि अगली चीज, आप ये बताओ कि किसी नंबर का कोई चीज कितना प्रतिशत है। अब मैं 100% था, मैं बोलूं मेरा जो हैंड है वो 10% कवर करता है मेरे बॉडी का, तो इसका मतलब क्या है, तो आप समझना। अगर मैं बोलूं मैं 6 फीट का हूं, 6 फीट से थोड़ा सा कम ही हाइट है मेरा, थोड़ा कम है, 6 फीट का हूं, है ना, एकदम सर। अब मैं बोलूं कि मेरा लेग 3 फीट का है, तो मेरा लेग कितना प्रतिशत है? मेरा लेग कितना प्रतिशत है? बात को समझ रहे हो? मैं 6 फीट का हूं, मेरा पैर 3 फीट का है, तो आपको पूछा जाए कि मेरा पैर मेरे शरीर का कितना प्रतिशत है, तो मेरा पैर 3 फीट का है, 3 लिख देता हूं, और मेरा शरीर 6 का है। मेरा पैर 3 का है, मेरा शरीर 6 का है, 3/6 इंटू 100। सर ये 100 क्यों लिखे? क्योंकि परसेंट हो जाएगा इधर जाके। 3/6 इंटू 100, काटा 3 दूना 6, 2 से काटा 50 बराबर 50%। ये जो परसेंट आया ना, ये 100 के मल्टीप्लाई करने के वजह से ही आया। तो मेरा जो आधा पैर है वो पूरे शरीर का 50%, मेरा जो पैर है वो पूरे शरीर का 50% है। अब मैं अभी इस चीज को भी एक बार और समझाऊंगा, इसके पहले एक बात और समझाता हूं। अब देखो, अब मैं बोलूं कि मेरा शरीर कितने का था? 6 फीट का, और 6 का 50% क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 6 का जो 50% होगा ना, ये होगा 50/100। 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10, 2 तिया 6, 3 आया। तो जो मेरा 6 का 50% है वो 3 है। कल को मैं बोल दूं आपके पापा का कमाई 1 लाख रुपए है, बहुत अमीर घर से लगते हो। हाँ सर। तो मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मैं बोलूं 1 लाख का, मैं आपको सीधे सीधे भाषा के साथ खेलने सिखा रहा हूं। चाहता तो मैं नंबर में सिखाता, लेकिन मैं आपको सवालों के भाषा से अभी ही रूबरू करा रहा हूं। अभी से आप रूबरू हो जाओगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। पापा आपके 1 लाख कमाते हैं और आपको बोला जाता है कि पापा के कमाई का 20% आपको पॉकेट मनी मिलेगा। अरे बाप रे, बहुत पैसा मिलेगा। तो मैं आपसे बोला कि कितना पैसा आपको मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 1 लाख का 20%।
20/100। मुझे मिला 20,000 रुपए। तो आपको ये चीजें निकालनी तो आ गई। किसी का कितना प्रतिशत कैसे निकालते हैं एकदम। सर मैं आपसे बोलूं कि चलो बताओ, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, 500 का 30% क्या आएगा, 600 का 25% क्या आएगा, 1000 का 13% क्या आएगा। चलो सॉल्व करो मेरे लाल, सॉल्व कर रहा है ना। चलो 750 का 18% क्या आएगा, आप सॉल्व करो। तो आप बोलोगे सर 500 का 30% तो मैं इसे आंख बंद करके निकाल दूं। अच्छा हाँ, 500 गुणे 30 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 30 पांचे 150। 600 का 25% तो मैं ऐसे मजाक में निकाल दूं, 600 गुणे 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 छक्के 150। 1000 का तो मैं 13% और तेज निकाल दूं, 1000 गुणे 13/100, 130। अगर मुझसे कोई बोले कि 750 का 18% निकालो, तो 750 का 18/100, जीरो से जीरो खत्म, 15 पचे 75, 5 दूना 10, 2 नवा 18, 15 नवा 135। अब आप कुछ भी निकाल लोगे, किसका कितना प्रतिशत। तो चलो एक सवाल आपके लिए लिख दे रहा हूं, आंसर कमेंट करके जाना कि 350 का 35% क्या आएगा। उत्तर कमेंट करना। अब आपको निकालने आ गया कि कौन किसका कितना प्रतिशत है। तो आइए आपके सामने थोड़े से सवालों से आपको रूबरू कराता हूं। पहला सवाल है आपके सामने, 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान बताएं। अरे बाप रे भैया, इसमें तो बहुत सारा प्रतिशत है। तो मैंने आपसे बोला ना, मैं आपको जीरो से उठाऊंगा और टॉप तक पहुंचा दूंगा। अब चिंता मत करो, ये शुरुआत है, अभी तो आधे घंटे भी सेशन नहीं हुआ है। अगर मैं बोलूं कि द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800, आपको इतना पता है ना कि ऑफ का मतलब का होता है और इसे हम लोग मल्टीप्लाई के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टीप्लाई के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे से बोला गया 3800 का 25/9 का 15% का 18% का मान क्या आएगा। तो आइए करते हैं। चलिए इस सवाल को फटाफट से निपटाइए। क्या होगा इसका आंसर। मुझे तो आंसर दिख गया। आपको मैं बेसिक अप्रोच के साथ साथ रैंकर्स अप्रोच भी सिखाऊंगा। आपको बेसिक अप्रोच के साथ साथ रैंकर अप्रोच भी सिखाऊंगा। एज यू नो, मैं भी एक टॉपर रहा हूं 3 बार मैथ्स का पूरे भारत में। तो मुझे वो हर बातें आपको बताना बनता है जिससे आप भी एक टॉपर बन के उभरो। मैं अगर बात करूं मेरे लाल कि इसको काटने का, तो हम लोग काटते हैं। मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, जी हां। 9 से काटा 9 दूना 18, जी हां। 25 से काटा 25 चौके 100, जी हां। 2 से काटा 2 दूना 4, जी हां। 2 से काटा 19 दूना 38। क्लियर है ना। 25 चौके 100, 2 दूना 4 और 9 दूना 18, खत्म हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। उत्तर बचा 19 गुणे 15। पहाड़ा पढ़ दो, 285 विल बी द करेक्ट आंसर।
15 नवा 135, 15 कम 15 13 28। अब मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूं, ये तो आप कर लोगे कैलकुलेशन करके, लेकिन यू हैव टू लर्न हाउ टू मार्क द आंसर फास्ट। अब मैं आपसे बोलूं, अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा तो ऐसे तो मैक्सिमम बच्चे करेंगे सर, फिर मुझे आपसे पढ़ने का बेनिफिट क्या है? मैं आपको बेनिफिट दिखाता हूं। यू हैव टू नोटिस द नंबर्स। आपको संख्याओं को ध्यान देना है। संख्याओं को अगर मैं ध्यान देने सिखाऊं तो इसमें मुझे कुछ स्पेशल नंबर दिखेंगे, जिसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम मतलब अभाज्य होता है, अभाज्य। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें से मैं लिखना शुरू किया 3800 गुणे 25/9 गुणे 15/100 गुणे 18/100, तो इसमें एक अभाज्य संख्या था 19, जो ये कहीं से भी ये कट नहीं रहा था, कहीं और नहीं था। नहीं सर, तो जो भी उत्तर आएगा, जो भी आंसर आएगा, वो आंसर 19 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? देखो 19 गुणे 15, 19 का ही तो मल्टीपल होगा। तो मैं इस सवाल को रेदर देन कि ऐसे सॉल्व करूं, जब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक बार देख लूंगा कि कोई संख्या ऐसा तो नहीं है सिर्फ 19 से कट रहा है। मैं देखने आया 19 से कम 19, 19 बचे 95। इसको देखा 19 तिया 57, ये सर नहीं कट रहा है, ये आंसर नहीं होगा। 19 तिया 57, ये भी नहीं होगा, 19 नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन था जो 19 का मल्टीपल था, वही आंसर हो गया। क्लियर है ना? तो इसे हम लोग रैंकर्स अप्रोच कहते हैं, इसे हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि मैं संख्याओं को देख के कुछ पॉइंट निकाला, काम करके निकल गया। आइए आगे चलते हैं। सवाल है 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू 50,000 के 120% का 0.08% किसके बराबर है? चलो करो, करिए। अरे कर लो मेरे लाल, नहा धोआ के सुबह पढ़ने बैठो, अच्छे से करो। अगर मैं इसे कराना चाहता हूं, सवाल क्या होगा? 50,000, थोड़ा पानी दे दो ना भाई। 120% का मतलब 120 गुणा 100, 0.08% का मतलब 0.08/100। अब आपको एक बात पता है क्या? नहीं पता तभी सिखाता हूं। 0.5 का मतलब होता है 5/, इस डेसिमल को उड़ा दिया तो 10। 0.05 का मतलब होता है 5/, डेसिमल के बाद कितने संख्या है? 1 2, तो 5/100। 0.005 का मतलब होता है 5/1 2 3 1000। 0.00005 का मतलब होगा 5/1 2 3 4। सर, दशमलव के बाद जितने संख्या है उतने हम लोग जीरो लिख रहे हैं। जी हां, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं 0.08 का मतलब होगा 8/100। मतलब अगर इस डेसिमल को उड़ा दूं तो नीचे 2 0 2 0 और आ जाएगा। थैंक यू। थोड़ा पानी पी लेता हूं भाई। आइए सवाल को करते हैं। अब मैं अगर इस सवाल को करूं मेरे लाल, तो ऊपर जो 0.08 था वो अब मेरा सिर्फ 8 रह गया है। जी हां सर, ये सिर्फ 8 है। अब हम लोग काटते हैं। 4 0 से 4 0 सिंपल उड़ गया, 1 0 से 1 0 उड़ गया, 5 दूना 10 और 2 चौके 8, तो 12 गुणे 4 48 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। 48 विल बी द सही आंसर ऑफ दिस सवाल। चलें आगे। चलो मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया,
आ जाओ अगले सवाल को करते हैं। आ जाओ अगले सवाल को करते हैं। मेरे गुड्डा, क्या है इस सवाल को बेटा? आप करो तो बच्चा। देखो, what is to be added to 15% of 180 so that the sum equal to 20% of 360? सवाल ये है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। सर फिर से एक बार सुनते हैं। 180 के 15%, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए कि आने वाला संख्या 360 का 20% आए। क्लियर है? जी सर। अब मैं अगर इसे काटूं तो 0 से 0 खत्म, जी हाँ। 5 तिया 15, जी हाँ। 5 दूना 10, जी हाँ। 2 से काटा 2 नम्मा 18, जी हाँ। 9 तिया 27। तो 180 का 15% 27 है और 27 में x जोड़ता हूं तो जो आने वाली संख्या है 0 से 0 खत्म, 36 दूना 72 है। तो x बराबर होगा 72 माइनस 27। माइनस किया तो 45, 12 से 7 गया 5 और 6 से 2 गया 4। वो संख्या 45 है मेरे लाल, वो संख्या 45 है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर, कोई किसी भी तरीके का परेशानी नहीं है। आप अगले पार्ट पे मूव कर जाओ। तो आपको फर्स्ट जो बेसिक पार्ट होता है प्रतिशत का, वो हमने सिखा दिया। अभी तक आप एक पार्ट सीख चुके हो। फर्स्ट थिंग, कि किसी संख्या का कितना प्रतिशत, किसी चीज का कितना प्रतिशत कैसे निकालते हैं। गुणे उतना बटे 100 करके। 100 का 10%, 100 गुणे 10 बटे 100। 1000 का 50%, 1000 गुणे 50 बटे 100। ये सीख गए। अब हम लोग दो चीजें सीखेंगे। एक सीखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और एक सीखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन।